कोई भी खिलौना हमारी एग्जीबिशन में विदेशी नहीं होता है और कोई भी एग्जीबिटर विदेशी नहीं होता है। इस बार 300 से ज़्यादा बूथ वहाँ लगे हैं। खिलौना उद्योग आज इस प्रगति की तरफ जा रहा है जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी, पैकेजिंग, प्राइसिंग हम दे रहे हैं और विदेशों को टक्कर भी दे रहे हैं। कि आज से पहले हमारे लोग चाइना जाते थे माल खरीदने के लिए और आज हम अपने देश में 30 से ज़्यादा देशों से 100 से ज़्यादा व्यापारियों को यहाँ बुला रहे हैं और अपना खिलौना दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में खड़े हैं और आज 31 साल टॉय एसोसिएशन को हो चुके हैं। पहली बात तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अजय अग्रवाल जी टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट जो लगातार 10 साल से, सर 11वां साल हो गया आई थिंक, है ना, तो 11 साल से इस एसोसिएशन की देखभाल कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट। सर पहली बात तो ये सफ़र 11 साल का कैसा रहा, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं बतौर प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो मैं अभी अपने सभी लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारा टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 31वां वर्ष है। इस जर्नी को हमने कंप्लीट किया है। और दूसरी बात आपकी 11 साल वाली, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए और अपनी जिम्मेवारियों को मैंने पूरी तरह से निभाया है। इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित होने वाला टॉय बिज़, वो आपके लिए कितना मायने रखता है और जब भी टॉय बिज़ की बात होती है तो आपके मन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? देखिए, टॉय बिज़ ये इस बार 17वां हमारा एडिशन है। ये एक एग्जीबिशन नहीं है सिर्फ, यहाँ पर हम देश और दुनिया के लोगों को जोड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और मैन्युफैक्चरर्स के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन कराते हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपस में, चाहे प्रोडक्ट को लेके है, प्राइस को लेके है, कंपटीशन को लेके है, तो वो 1 on 1 उनसे बात करते हैं और यहाँ बैठ के एक ऐसा माहौल हम बनाते हैं भाईचारे वाला और देश में खिलौने की प्रगति को बनाने वाला और दुनिया के हर कोने में खिलौने को हम पहुंचा सकें, इसकी हमारी प्लानिंग होती है। तो ये मात्र एक एग्जीबिशन नहीं है, लोगों से जुड़ने का बहुत बड़ा साधन है। सरकार भी हमारे पास, यहाँ लोग आते हैं, काफ़ी मंत्री भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, हमारी परेशानी को भी समझते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है लोगों से जुड़ने का। बिल्कुल, जैसे सर आपने अभी बताया कि काफ़ी सारे मंत्री, संतरी, VIP लोग आते हैं आपके पास। सबसे पहले जब वो इस एग्जीबिशन के अंदर घूमते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहली बात जो उनके मन से निकलती है वो क्या निकलती है? सबसे पहली बात उनके मन से ये निकलती है कि देश के बने हुए खिलौने ही वो यहाँ देख पा रहे हैं। कोई भी खिलौना हमारी एग्जीबिशन में विदेशी नहीं होता है और कोई भी एग्जीबिटर विदेशी नहीं होता है। इस बार 300 से ज़्यादा बूथ वहाँ लगे हैं, तो सारे के सारे मैन्युफैक्चर देसी हैं, इंडिया में बने हुए खिलौने ही वहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो ये सबसे पहले उनके मन में ख्याल आता है। दूसरा ख्याल ये उनके मन में आता है कि हिंदुस्तान की खिलौना उद्योग आज इस प्रगति की तरफ जा रहा है जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी, पैकेजिंग, प्राइसिंग हम दे रहे हैं और विदेशों को टक्कर भी दे रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना, हम उसके बराबर में खड़े हैं और आज हम 150 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी संख्या अभी कम हो, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में हम अपनी संख्या भी बढ़ाएंगे और दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान के खिलौनों को पहुंचाएंगे। ये भी हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल और सपना है। बिल्कुल सर, क्योंकि टॉय बिज़ का इंतज़ार आप लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब टॉय बिज़ चल रहा होता है, ये या यूँ कहें जिस दौरान टॉय बिज़ की इवेंट्स चल रहे होते हैं, उसी समय पर अगले साल के लिए भी हमारी जो स्टॉल्स हैं वो बुक होनी शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि ये आपके पूरे साल का प्रोसेस है, रुकता नहीं है, पूरे साल चलता रहता है। इतनी मेहनत करते हैं सर, रिज़ल्ट क्या मिलता है? देखिए, ये बात सच है कि हम अगले साल का टाइम पहले ही निश्चित कर लेते हैं और हमने अगले साल 27 का भी कर लिया है ऑलरेडी, जो कि 3 से 6 जुलाई भारत मंडपम में ही है, जो कि हमारा 18वां एडिशन होगा। हम इस एग्जीबिशन को करने के पीछे ये उद्देश्य समझते हैं कि जितने भी GI क्लस्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आर्टिसंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, डिजाइनर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और कमर्शलाइजेशन के लिए देश और विदेश के लोगों से उनको जोड़ते हैं।
जो लोग अपने आप में मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो ये माध्यम उनको हम देते हैं मार्केटिंग करने का। और देश के हर कोने से लगभग हम 20,000 लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और लोग यहाँ आते हैं, हमारी एग्जीबिशन को देखते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम का समाधान यहाँ होता है। और 100 से ज़्यादा विदेशी ग्राहक भी हमारे इस एग्जीबिशन में इस बार आने की हमें उम्मीद है, जो इस खिलौना प्रदर्शनी को देखेंगे। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज से पहले हमारे लोग चाइना जाते थे माल खरीदने के लिए, और आज हम अपने देश में 30 से ज़्यादा देशों से 100 से ज़्यादा व्यापारियों को यहाँ बुला रहे हैं और अपना खिलौना दिखा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हर कंट्री में वो माल जाएगा, और जो बची हुई 50 कंट्री और हैं उनमें भी जल्दी ही अपना सामान हम पहुँचा पाएंगे। सर, थोड़ा सा हम इस बार के टॉय बीज के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार हमारे पास कितने स्टॉल्स हैं, कितने एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है और कितने वीआईपीज आ सकते हैं इस बार? देखिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 300 से ज़्यादा यहाँ पर बूथ लगे हैं, जो कि सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं। उसके अलावा 400 ब्रांड हैं यहाँ पर, कम से कम इंडियन ब्रांड से सारे जो डिस्प्ले में आ रहे हैं। अब आपने बात कही विजिटर की, तो देश के हर कोने से, मतलब मुझे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं दिख रहा जो यहाँ पे नहीं आ रहा हो। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट और यूटी हैं, हर कोने से व्यापारी आता है। और हमारे एस्टीमेट अंदाजे के हिसाब से इस बार पूरे देश से 20,000 लोगों की आने की संभावना हमें है। दूसरी बात आपने करी इंटरनेशनल की, तो हमने बहुत कोशिश की है हर देश से बुलाने के लिए। 50 कंट्रीज़ का हमने टारगेट रखा था कि हम लोगों को बुलाएंगे, लेकिन 35 कंट्रीज़ तक हम पहुंच पाए हैं। और 35 देशों से यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा 120-25 ग्राहक आ रहे हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए हमने कमरे बुक किए हुए हैं। वो सभी लोग आएंगे, प्रदर्शनी को देखेंगे। और तीसरी बात आपने करी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे को हर गवर्नमेंट का सपोर्ट है। DPIIT हो, मिनिस्ट्री ऑफ MSME हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, सभी से हमें सहयोग मिलता है। तो उनके भी काफ़ी मंत्री लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, खिलौना प्रदर्शनी को देखते हैं। मीडिया से भी हमारा आग्रह हमेशा रहा है कि आप लोग आएँ और इसको देखें, इसका प्रचार और प्रसार करें देश में और दुनिया में, जिससे हम ये बता सकें कि साउथ एशिया में कितनी बड़ी खिलौना प्रदर्शनी लगी है, जिसके अंदर सिर्फ ओनली इंडियन टॉयज़ का डिस्प्ले है। और विदेशों से ग्राहक भी अब आने स्टार्ट हो गए हैं, वो भी देख रहे हैं। और आगे आने वाले 3-4 सालों में हम इस संख्या को और बढ़ाएंगे और हर कंट्री से व्यापारी को यहाँ लेके आएंगे। बिल्कुल सर, जैसे इंटरनेशनल बायर्स की आपने बात करी, और अगर इस समय की हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आप 150 से ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल बायर्स को यहाँ पर खींच कर लाए हैं। इसमें बहुत मशक्क़त भी लगेगी और बहुत मेहनत भी लगी होगी। देखिए, भरोसा जीतना बहुत आसान नहीं होता है, और आपने भरोसा जीत कर इतने लोगों को यहाँ तक बुलाया। देखिए, मशक्क़त और मेहनत तो हर काम में होती है। ठीक है, हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और समाज के लिए, और आज हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना बने। MSME जो सेक्टर है हमारा माइक्रो, जिसके अंदर हमारे खिलौना उद्योग की 85 और 90% इकाइयाँ आती हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे अपने वो प्रोडक्ट को, अपने खिलौने को दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकें। हम सबको बराबर का हिस्सेदारी देते हैं, बराबर की अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई ग्राहक आता है तो सभी के पास वो जाता है। अभी डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि किस तरह का उसको खिलौना ख़रीदना है और किस वैल्यू का ख़रीदना है, लेकिन हम सबको बराबर का अधिकार और मौका देते हैं। और दुनिया से आने वाला हर व्यक्ति जो पहली बार या दूसरी बार आता है, वो देखता है कि हर बार खिलौना इंडस्ट्री आगे की तरफ बढ़ रही है और नया नया चेंज इनमें आ रहा है, तो वो लोग माल भी ख़रीदते हैं। हमसे कंपटीशन भी में भी देखते हैं हम लोग काफ़ी आगे हैं। तो मुझे मुश्किल नहीं लग रहा कि जो हमारा ध्येय है कि अपने हिंदुस्तान के खिलौने को हर कोने में पहुंचाना है, हम जल्दी ही इस अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रेसिडेंट हैं आप, ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी लाजमी हो जाता है। सर, टॉय बीज आपके दिल के कितने करीब है? टॉय बीज का नाम सुन के दिल में क्या होता है? तो टॉय बीज दिल के करीब है इसलिए कि हमने दिन रात इसमें मेहनत करते हैं और पूरे साल ही हमें मेहनत करनी होती है। आज से 5 बरस पहले जब खिलौना उद्योग में चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा था, तो हमारे को 50-55 स्टॉल्स भी नहीं मिलते थे। जब से हमारे आदरणीय मोदी साहब ने 2020 में खिलौने का अपने मन की बात में जिक्र किया, उसके बाद खिलौने की दिशा और दशा दोनों बदली हैं। हमें रोज़गार भी बढ़ाने के अवसर मिले हैं, प्रोडक्ट को स्केलिंग अप करने का मौका भी मिला है और दुनिया की हर मार्केट हमारे लिए खुली है। आज दुनिया में 8-10 कंट्रीज़ में FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत
हम अपना कोई भी खिलौना उस कंट्री में भेजते हैं तो वहाँ कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, तो उसका भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सरकार की तरफ से पूरा सिस्टम रेडी है। अब ज़रूरत है हमें अपने आप को सिद्ध करने की मीन्स की अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैकेजिंग, अच्छा प्राइस देने की ज़रूरत है। तो सरकार हमें पूरी मदद कर रही है उसके अंदर, और हम भी अपने वादे पे पूरा उतर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में और बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे चीज़ों पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। ऐसी तमाम और चीज़ों के लिए हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।